पेजेस पे आ गए। ये डैशबोर्ड तक तो आप सारे लोग पहुंच गए हो ना, जो वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है। इसमें हम आप अब करेंगे ऐड न्यू पेज। यहाँ से हम ऑल पेजेस किया तो आप यहाँ से भी ऐड पेज न्यू पेज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ऐड न्यू पेज आप करो। इस पे हम लिख लेते हैं मेन पेज, जो हमारा होम पेज है इसको मेन लिख लेते हैं अभी, या होम पेज आप लिख सकते हो, कोई भी आप इसको दे दो। हम कहते हैं भाई एलिमेंटर कैनवस चाहिए हमें, कंप्लीटली ब्लैंक पेज। हम इस पे पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश करके हमारे पास ये पेज आ गया है। ये पेज हमारे पास आ गया है, तो हम इसको एडिट करते हैं। एडिट पे जाएं, हम कहते हैं एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। तो अब हम एलिमेंटर के थ्रू इसको एडिट कर रहे हैं। ये आ गया। अच्छा, इस पे मैं ऐड करूंगा दो सेक्शंस। सेक्शंस ऐड करूंगा कि हम एक अच्छा सा पेज इसमें बना सकें। मैं कहता हूँ 2 कॉलम्स हम सेक्शन ऐड कर रहे हैं। इसका हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएं, लोड होते हुए ठीक ठाक टाइम लगा है। यहाँ पे हम एलिमेंट एक ऐड करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास हेडिंग हो, हेडिंग ऐड करते हैं हम इसको। उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास एक सब हेडिंग हो, सब टेक्स्ट होगी। हम कहते हैं भाई हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो ताकि हेडिंग और ये सारी चीज़ें नजर आए। तो हम जाते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं पूरी सेक्शन पे। सेक्शन पे जाएं, आप यहाँ से क्लिक करें और इसका बैकग्राउंड हो जाए। हम कहते हैं यार, अच्छा ब्लू बैकग्राउंड, हम कहते हैं यार इस पे थोड़ा सा इसकी टेक्स्ट हम चेंज कर लें। टेक्स्ट को हम ब्लू बैकग्राउंड के साथ वाइट कर लें तो अच्छी रहेगी। ये भी ब्लू के साथ वाइट हो जाएगी, अच्छी रहेगी। अच्छा, ये जो टेक्स्ट है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसकी 20 कर लेते हैं, ये टेक्स्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको कंटेंट्स को लिख देते हैं शायद, शायद अफजल, शायद अफजल फाउंडेशन। और ये हम इसकी जो सब हेडिंग है इस पर भी हम अपनी थोड़ी सी टेक्स्ट लिख देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं यार इस साइड पे हमारा एक इमेज हो, तो इमेज पे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से इमेज हमने अपलोड किया हुआ है एक, वही पाएंगे, वरना ये बड़ा टाइम लगाता है। ये इमेज आता है, इस इमेज को हम फुल विड्थ कर लेते हैं यहाँ से इस तरह। अच्छा, ये है। एक चीज़ और है, यहाँ पे हम फुल विड्थ के दो, इसकी जो हाइट बढ़ाने के दो तीन तरीके हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो लेआउट पे जाएंगे, तो यहाँ से भी आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो पिक्सल्स देके। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये इसके हमारे पास 600 पिक्सल्स आ जाए, तो ये हाइट बढ़ रही है। मैं कहता हूँ नहीं 500 आ जाए, ये 500 है। मैं कहता हूँ हमारे पास 400 पिक्सल आ गए, ये 400 पिक्सल आ गए। अच्छा, ये हमारे पास ये इस तरह से भी आते हैं। एक और तरीकाकार है कि आप इसको एक सेपरेट एक और एलिमेंट दो, उसको बोलते हैं हमारे पास स्पेसर, SPACER, स्पेसर। इस स्पेसर को यहाँ पे ऐड कर लो। यहाँ से जितनी मर्जी आपने पिक्सल्स बढ़ा दो, 4 400 400, ये 400, ये इतनी हम दे सकते हो। तो ये सारी इसकी अपनी, ये हम दे देते हैं 400, ठीक है, क्योंकि हमारा इमेज ही 400 है, हम इतनी दे देते हैं। इसको मैंने पब्लिश कर लिया। अब हम मिसाल के तौर पर इसको जब हम देखते हैं तो ये पेज है, तो इसका आप यहाँ से व्यू कर लेंगे तो देखिएगा इस पे यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ा ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिजाइन कर लें। तो इसको हम कहते हैं यहाँ से स्पेसर, बल्कि हम इस स्पेसर को उठा के इधर डाल देते हैं। हाँ नहीं, ये ठीक है। इस इधर से हम इसको इसको मार्जिन देते हैं, जो असल तरीकाकार है। हम कहते हैं भाई इसको एडवांस में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, एडवांस में जाएं और यहाँ से आप मार्जिन सेलेक्ट करें। अब ये मार्जिन हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिएगा ये सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। हम कहते हैं नहीं यार ये हमने एक ही सेलेक्ट करना है, हमने टॉप मार्जिन सेलेक्ट करना। हम कहते हैं टॉप से 100 आ जाए, टॉप से 100 आ गया, ये सेंट्रलाइज हो गया। तो ये हम अब आप देखेंगे इसको, ये हमारे सेंटर में आ गया। अच्छा, ये देखिए ये यहाँ से फुल है, ये हम कहते हैं यार यहाँ से ये थोड़ा सा अलग से नजर आए ना। हम कहते हैं ये थोड़ा अलग नजर आए उससे, तो हम इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेंगे उससे ना, थोड़ा सा इसका कलर उससे चेंज कर लेंगे ताकि ये थोड़ा डिफरेंट नजर आए, पता चले थोड़ी सेक्शन है कोई अंदर। ऐसे कर लेते हैं, तो ये हमारी सेक्शन डिफरेंट नजर आएगी। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट नजर आ रही है ना। हम कहते हैं मजीद थोड़ी नजर आ रही है, थोड़ा हम इसको लाइट कर लेते हैं, ऐसे कर।
अब ये देखिए, अच्छा ये आ गया हमारा, ये कंटेनर है, ये इस पे आ गया। लिहाजा हम इस पे ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर हम इसको फुल विड्थ रखते हैं तो फुल विड्थ उसी के साथ हम इसकी वो कर लेते हैं। तो कंट्रोल Z करते हैं, हमने ये आपको मैंने कलर और इसके चेंज करने का तरीका बताया, हम यही रखेंगे फिर फिलहाल। अच्छा यहाँ पे आपने हीरो सेक्शन, ये हमारी होगी वेबसाइट की हीरो सेक्शन। अब हम यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन ऐड करेंगे, इसको हम सेंट्रलाइज करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक बटन, बटन ऐड करते हैं नीचे यहाँ पे, इसको हम सेंट्रलाइज करते हैं और हम कहते हैं कि भाई बटन हमारा हो कॉन्टैक्ट नाउ। और एक बटन हम और ऐड कर लेते हैं, हाँ ठीक है, बस ये काफ़ी है। बटन हमारे पास कैटेगरीज की करने का और एक बटन। अच्छा ड्यूल बटन भी एक आता है, ये देखें ये ड्यूल बटन है, ये इसमें दोनों दो बटन होते हैं ना। हमने कहा यार हमें दो चाहिए ना। अब हम एक बटन 1 पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नाउ, कॉन्टैक्ट नाउ, और दूसरे पे हम लिखेंगे गेट अ कोड। ठीक है, हम कहते हैं इनके कलर्स हम चेंज करना, तो कलर चेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसको यहाँ पे क्लिक करें, बटन पे जाएं, स्टाइल में जाएं। फर्स्ट बटन का कलर हमने बैकग्राउंड रखना है जी बॉक्स कलर, इसने कौन सा रखा है, ये बॉक्स कलर हमने वही रहने देना है। हमने इसका बैकग्राउंड कलर रखना है, ये है बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, इसने बैकग्राउंड भी कर दिया हुआ है। ये है बैकग्राउंड टाइप, ये नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड टाइप है। अब इसको हम कहते हैं भाई हमारे पास थोड़ा सा ब्लैक कलर एक आ जाए, ऐसे आ जाए। और दूसरा हमारे पास आ जाए कलर, इसका हमारे पास क्या है, ये सेकंड पैटर्न का हमारे पास कलर आ जाए बैकग्राउंड, ये भी ऐसे ही है, दोनों कलर ऐसे ही रखते हैं। ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, या हम इसको वाइट भी कर सकते हैं, ये देखना वाइट कर लें ब्लैक, लेकिन हम इसको ये कर लेते हैं। ये हमारे पास दोनों कलर्स आ गए बटन के। जनरल आप कहते हैं कि इसकी इसकी पैडिंग कितनी है, ये पैडिंग आप जितनी भी बढ़ाओगे इसकी बढ़ जाए, आगे से पैडिंग यहाँ से देगा, ये देखिए छोटा हो बड़ा हो, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास बटन हो गए जी दोनों कॉल टू एक्शन। इन पे हमने लिंक लगाना है। लिंक फिलहाल हमने फर्स्ट बटन पे कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब ये है कि ये हैश का मतलब ये है कि इधर ही रहेगा, ये इसी पेज पे। हैश का मतलब ये है कि इसी पेज पे रहेगा। ये हमने लगा दिए बटन, पेज सेव ही नहीं हो रहा आज, इतना इंटरनेट। अब यहाँ पे हमने बटन लगा लिए, अब हमने एक सेक्शन और ऐड करनी है। हमने ये ऐड किया, ठीक है। अभी इसमें हमारे सर स्क्रीन शो नहीं हो रही जी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, अच्छा स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ठीक हो गई, अभी आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा अब हम कहते हैं यार इधर हमारे पास ये तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमने एक हम टेम्पलेट देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको बनाना है, उस तरह से हम चीज़ें ऐड करेंगे इसमें साथ साथ। अच्छा अब हमने ये 3 बॉक्सेस लगाने हैं, 1 2 3, देखिएगा ना। यहाँ पे हमने 3 बॉक्सेस लगाने हैं जिसमें हम अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे मेन कोर्सेज के ना। तो हम कहते हैं यार हमें एक 3 बॉक्सेस लगाते हैं यहाँ से। यहाँ पे हम 3 का एक बिल्कुल सिंपल ये 3 वाला हम ऐड कर लेते हैं, इसमें एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू कंटेंट। ये 3 हो गए।
तीनों की विड्थ हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पे 50% हम 33.33 कर लेते हैं, इसकी भी हम 33.33 कर लेते हैं, इसकी भी हम 33.33 कर लेते हैं। अब ये तीनों सेम विड्थ हो गए। अच्छा ये देखिएगा, ये बड़ा इधर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसका कलर रखते हैं, बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं थोड़ा सा हमारा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ये है ब्लू कलर का, तो हम बाद में इंशाल्लाह हम पूरे फुल कलर स्कीम के थ्रू जाएंगे। इस पे हम ये रख लेते हैं ब्लैक वाला, इस पे हम रख लेते हैं पिंक वाला, ये वाला रख लेते हैं, और इस पे हम रख लेते हैं थोड़ा ये रखें। अच्छा अब हम यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, इनकी अपनी अपनी हेडिंग डालते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कि कोर्स 1, और हाँ ठीक है, व्हाट हु वी आर यहाँ पे इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इनकी हम मेरे ख्याल में कलर हम सफ़ेद कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, 20 ठीक है। ठीक है, अब हम इसको डुप्लीकेट करते हैं यहाँ से। अच्छा ये डुप्लीकेट वाला आपको यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करें, आप कहते हैं यार इसी इसी पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा, तो यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे इस पे, और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इसको फिर डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट यहाँ से उठाया इस पे, ये आपका कॉपी पेस्ट वाला चक्कर हो गया। यहाँ से आपने फिर इसको हु वी आर, व्हाट वी डू, व्हाट वी डू, और जो भी यहाँ पे लिखना चाहे, मिशन। अच्छा एक यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो एग्जैक्ट हमारी फाउंडेशन के जिस तरह से होता है, हम कहते हैं मिशन, विजन, ये थोड़ा मीनिंगफुल, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे हम ऐड करते हैं छोटी छोटी टेक्स्ट। मिशन हमारा क्या है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अभी हम ये जर्नल लिखा है, कोई और आया है? अहमद साहब अभी आए हैं। अच्छा मिशन हो गया जी। मिशन हमारा आ गया जी, हम यूथ एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल ट्रेनिंग्स, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, हम कहते हैं इसको वही वाइट रख लेते हैं जी। फिर हमारे पास इसको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर क्या है जी, वाइट क्यों नहीं ले रहा ये वाइट होता है। अच्छा यहाँ पे आप जितना भी देना चाहें ना, ये चीज़ें इसको दे सकते हैं। लेफ्ट बिहाइंड भी हम कहते हैं कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हम क्या है, हम एम्पावरमेंट करेंगे लोगों की, और उसकी वजह से लोग इस पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ से हमारा विजन, नेशन, ये विजन कहीं और
कॉपी हो गया। अब देखें ना, अब हमने यहाँ पे कॉपी किया ना, इसको हमने यहाँ पे रखना था ना, यहाँ पे तो ये हम कहते हैं नेशन विथ फुल एक्सेस empowered youth for leading teachers। ऐसे कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं, तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1, प्रोवाइडिंग digital skills to youth। Number 2, and empower them for self sustainability। हम कहते हैं हमने एम्पावर करना है यूथ को ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। यहाँ से हमने कहा है भाई ये इसको हम यहाँ पे नहीं रखते, ये देखें ना वाइट है ना ऊपर से, हम इसका मार्जिन पैडिंग मार्जिन भी रख सकते हैं, पैडिंग भी रख सकते हैं। पैडिंग करके देखते हैं हम इसको। पैडिंग हमने इसकी 0 कर दी। पहले हमारे पास पैडिंग थी, ये वाइट वाली स्क्रीन नज़र आ रही थी, वाइट वाली स्क्रीन नज़र आ रही थी, ये वाइट वाली स्क्रीन नज़र आ रही है ना, इसकी पैडिंग है। अब हम कहते हैं भाई इसकी 0 पैडिंग करो, ये 0 पैडिंग इसकी 0 हो गई। ये देखो वाइट स्क्रीन खत्म हो गई। अब हम कहते हैं भाई थोड़ी सी हमने इसको टॉप पे माइनस में ले जाना है, ऊपर ले जाना है हमने, तो मार्जिन -20। हम कहते हैं मार्जिन थोड़ा सा 20 भी कर सकते हैं, आप कहते हैं 50 कर लें, थोड़ा सा ऊपर। ये अब हमारी थोड़ी सी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका पूरे कलर स्कीम लेके आएंगे, उस कलर स्कीम के तहत इसको हम पूरा डिज़ाइन करेंगे। आज हमने रैंडम कलर्स ले रहे हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ें क्रिएट करना सिखा रहे हैं। अच्छा, ये अब देखिएगा कि ये लग कैसे रही है। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। हमने कहा भाई हमारे पास हमारा मिशन ये है, विजन ये है, ऑब्जेक्टिव ये हमने मिशन विजन एंड ऑब्जेक्टिव किया है। अभी हम देखते हैं हमने इसके बाद हमने कौन सी सेक्शन क्रिएट करनी है ताकि वो ज़्यादा बेहतर लगे, नज़र आए। मैंने एक क्रिएट की थी लास्ट टाइम। हम एक सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं जी। अच्छा ठीक है, अब हम इस पे एक और सेक्शन ऐड करते हैं, लेआउट नहीं सेक्शन, सॉरी, हम एक सेक्शन और ऐड करते हैं 2 कॉलम्स। यहाँ पर हम इमेज ऐड करते हैं, इमेज ऐड किया। अब ये इमेज का बड़ा इशू है क्योंकि नेट बड़ा स्लो है। कोई एक आध इमेज मिल जाए। इस स्टूडेंट का इमेज मिल जाए। जो इमेज में लगाना चाह रहा हूँ वो नहीं लगाया था, मेरे पास पड़ा हुआ। अच्छा ये आ गया जी हमारे पास, यहाँ पे इमेज अपलोड हो गया। ये अब इमेज हमने एक ऐड किया,
और साथ में हम कोई भी इसमें हेडिंग देंगे एक। हम कहते हैं ये हेडिंग हमारे पास ब्लैक लेटर्स में है, ब्लैक कलर्स में होगी। सेंट्रलाइज रूप अबाउट अस नेट। इसके साथ हम अबाउट अस से जैसे मैं इमेज अपलोड करते हुए पता नहीं टाइम लग रहा है, ये ज़्यादा बड़ा इमेजेस अलो नहीं कर रहा। टेक्स्ट एडिटर इमेज टेक्स्ट है, ये क्यों नहीं अपलोड कर रहा? इमेज किसी और फॉर्मेट में होगा, ये हम कर लेते हैं। ये हम इमेज एक कर लेते हैं इसमें अबाउट अस। आज तो ये इमेजेस ले ही नहीं रहा, पता नहीं वजह क्या है। यहाँ पे हम कोई भी ये टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं, ये सारी टेक्स्ट, ये वाली सिंपल टेक्स्ट हम इसको ऐड कर लें। इसको हम यहाँ पे सेंट्रलाइज कर लें ये इमेज। अच्छा, नेट स्लोली की वजह से इमेज नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी इमेज ऐड करना है, इमेज ऐड करके यहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड करनी है। इसका कलर आप अगर चेंज करना चाहें, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं हल्का फुल्का। ये मैं आपको इंशाल्लाह अब डिज़ाइन के साथ आएंगे। हमने एक डिज़ाइन के थ्रू बनाना है, ये आपने इस तरह से कलर चेंज करना। अब आपने आज हमारे जितनी भी सीखी है सेक्शंस ऐड करना, और उनमें हम टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, इमेज कैसे ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, या हम उसमें बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे सेट की। 3 सेक्शंस हमने बनाई हैं। एक हमने सेक्शन बनाई है हीरो सेक्शन, दूसरी हमने सेक्शन बनाई है मिशन विजन और ऑब्जेक्टिव्स के लिए, और तीसरे सेक्शन हमने अबाउट के लिए बनाई है। अब आपने यहाँ तक ये क्रिएट करना है इसको नेक्स्ट क्लास तक। कल मैं इंशाल्लाह एक डिज़ाइन के साथ आऊँगा और वो डिज़ाइन हम उसको बनाएंगे कि हमने वेबसाइट बनानी कैसी है।